हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी होती क्या है? ये होती है टोटल एनर्जी विद इन ए सब्सटेंस और सिस्टम। किसी भी सिस्टम या फिर सब्सटेंस के अंदर जितने भी टोटल अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल यू। या तो हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप? कैपिटल ई से। तो जो इंटरनल एनर्जी है यू या फिर ई से जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके इक्वल होता है? इट इज़ द सम ऑफ 5 एनर्जीज। और वो एनर्जीज कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे देखिए, मैं लिखती जा रही हूँ। ये जो 5 एनर्जी हैं इनका सम जो है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। ये 5 एनर्जी कौन कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो गई। दूसरी कौन सी होती है? न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और लास्ट वन इज़ द काइनेटिक एनर्जी। इन पांचों एनर्जी का जो सम होता है कौन कौन सी हो गई? इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर, केमिकल, पोटेंशियल और काइनेटिक। इन पांचों एनर्जीज का जो सम है वो किसके इक्वल रहता है? इंटरनल एनर्जी के इक्वल, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यू या फिर ई से। तो एक तो ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने की, कौन कौन सी एनर्जीज का ये सम होता है। अब देखिए, कोई भी सिस्टम है उसकी एनर्जी कॉन्स्टेंट तो होगी नहीं। जब भी प्रोसेस शुरू हुई होगी तो स्टार्टिंग के अंदर जो एनर्जी है रिएक्टेंट की वो कुछ और रही होगी, और जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा तब एनर्जी के अंदर चेंजमेंट आएगा, कुछ और एनर्जी रही होगी। यानी जो एनर्जी होती है, जो इंटरनल एनर्जी है, इसकी भी दो स्टेट होती हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। कौन कौन सी होंगी? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टोटल एनर्जी चेंज जो होता है उसे डेल यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये किसके इक्वल होता है? U2 माइनस U1, वेयर U2 इज़ द फाइनल एनर्जी स्टेट एंड U1 इज़ द इनिशियल। जो भी इनका डिफरेंस होगा वो इंटरनल एनर्जी, जो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज है उसके इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो डेल यू है वो इंटरनल एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, U2 फाइनल स्टेट इंटरनल एनर्जी, और U1 क्या है? इनिशियल स्टेट इंटरनल एनर्जी। यानी कोई भी रिएक्शन है, जैसे कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी क्या है? U1 इनिशियल, और इसकी क्या है? U2। तो जब ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होगा तो बीच में जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा? डेल यू के इक्वल। और डेल यू किसके इक्वल होता है? U2 माइनस U1 के। जो इंटरनल एनर्जी चेंजमेंट होता है वो कब कब होगा, किन किन कंडीशंस के अंदर? फर्स्ट स्टेज के अंदर हीट पासिस इन और आउट ऑफ द सिस्टम। या तो हीट जो है वो पास आउट हो, बाहर जा रही हो सिस्टम से, या सिस्टम के अंदर आ रही हो, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, उस कंडीशन के अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ये वाली चीज़ आपको डिटेल के अंदर करवाई जाएगी आगे टॉपिक में। मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम, या तो मैटर हम उसके अंदर सिस्टम के अंदर बाहर से एक्स्ट्रा डाल रहे हो या उसमें से कुछ अमाउंट हमने निकाला हो, इन कंडीशंस के अंदर जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होगी? चेंज होगी। अब देखिए, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? डिपेंड्स only upon the state of the system। जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगी वो सारी चीज़ें क्या होंगी? स्टेट फंक्शन होंगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर, है ना। तो U2 माइनस U1 हम करके लिखते हैं इस तरीके से। यानी ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो क्या है? ये स्टेट फंक्शन है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस भी हैं कि अगर ऐसा हो, इफ़ U1 इज़ लेस देन U2, अगर हमारी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें इनिशियल जो है वो कम हो और फाइनल ज़्यादा हो, तो डेल यू किसके इक्वल रहता है? U2 माइनस U1 के। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि U1 स्मॉल हो और U2 लार्ज हो, तो उस टाइम पे जो हमारा सिस्टम है डेल यू, उसकी वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी हमेशा। और पॉजिटिव आएगी इसका मतलब क्या है? जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? एब्जॉर्ब। एनर्जी हमेशा क्या होगी इस कंडीशन में? एब्जॉर्ब होगी। दूसरी कंडीशन होती है इफ़ U1 इज़ ग्रेटर देन U2। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो डेल यू की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। इसके अंदर पुट करके देखिए आप, है ना। अगर U1 बड़ा है, नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी चली जाएगी, और ये छोटी रह गई, तो आंसर हमारा नेगेटिव के अंदर आएगा, यानी डेल यू की वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? एनर्जी इज़
रिलीज्ड। तो एनर्जी क्या होगी इस कंडीशन के अंदर, रिलीज होगी। यूनिट क्या होती है एनर्जी की, अब इंटरनल एनर्जी है तो एनर्जी ये भी, तो यूनिट क्या होगी इसकी, जूल। क्या होगी, जूल। और 1 जूल कितने के इक्वल होता है, 10⁻⁷ अर्ज के इक्वल होता है। जो 1 जूल होता है वो इतने के इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, इसकी एनर्जी के बारे में 2 कंडीशन हमने डिस्कस की हैं, यहाँ पे इतना ही करना है। इसके अलावा देखिए जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैसेस के केस में इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। वो किसका फंक्शन होती है, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। इसका क्या मतलब है कि हेंस द टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी टेम्परेचर जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होता है, ये हम पीछे देख चुके हैं। सो देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई भी चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर जो डेल यू है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाएगी। किस केस के अंदर, फॉर आइडियल गैसेस ओनली। देखिए यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर चुके हैं, और यहाँ पे कितनी आ गई, 0। 0 कब आएगी, आइडियल गैसेस के केस में, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, ये आपको बता दिया है। तो ये तीनों जो कंडीशन है ये आपको खासकर ध्यान रखनी है। इंटरनल एनर्जी में इतना ही करना है आपको, ये कंप्लीट हो गया।